दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले कुछ दिनों से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दबाव में भी है। अब इसके बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल कर आई है रेलवे सेक्टर के लिए। आज हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है और ये आने वाले समय में आईआरएफसी में तेजी प्रदान कर सकता है, क्योंकि आईआरएफसी रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली इकलौती एक कंपनी है और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। अब बाजार तो आज ज़बरदस्त तेजी के साथ दौड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो गिरावट हो रही है तो उसके पीछे वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इसमें इस गिरावट का फायदा उठा के हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय लगभग 1:30-2 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स 73,822 के स्तर पर है, जहाँ पे 320 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.44% अपर है BSE सेंसेक्स। तो बाजार तो काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन मिड कैप में काफ़ी बड़ी गिरावट है। आप देख दो कि 48,098 के स्तर पे 676 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट है, यानी 1.39% डाउन है मिड कैप। और इससे भी बड़ी पिटाई हो रही है स्मॉल कैप की। स्मॉल कैप में तो तूफानी गिरावट है, 15,074 के स्तर पे 322 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट है, यानी 2.10% गिरा है निफ्टी स्मॉल कैप। तो ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है और इसके पीछे वजह आप देख सकते हो कि फिलहाल से भी बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है स्मॉल कैप और मिड कैप में जो निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड उनको लेकर, और यहाँ पे कुछ नए रूल्स लाने की भी संभावना बन रही है और इसका कुछ निगेटिव असर हमें देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि ये जो निवेश है यह स्मॉल कैप और म्यूचुअल फंड का जो मिड कैप से वो लार्ज कैप में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है और इसी वजह से लार्ज कैप दौड़ रहा है। और आज आईआरएफसी में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। आईआरएफसी वैसे तो लार्ज कैप में शामिल हुआ है, लेकिन अभी भी जो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुके हैं वहाँ पे लोग अब प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। बड़े फंड हाउस भी वो चाहते हैं कि यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, तो गिरावट का माहौल बना हुआ आप देख सकते हो। स्टॉक की शुरुआत हुई 141.80 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 141.10 के आसपास थी। इंट्राडे में 142 का हाई भी बना, लेकिन फिर गिरावट का माहौल बनने लगा तो इसने 135 का लो बनाया, काफ़ी स्टॉक नीचे गया और 137 के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 2.52% की गिरावट है। तो 2.5% के आसपास की गिरावट दिखाई दे रही है और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये दबाव में है। 4 मार्च को स्टॉक देखे तो 145 के आसपास है, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। 5 मार्च को स्टॉक 145 के आसपास आ गया, जहाँ पे 0.3% की गिरावट हुई। और 6 मार्च को अगर देखें तो क्लोजिंग 140 के आसपास थी, जहाँ पे 3.1% की गिरावट हुई। यानी लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से जो गिरावट होती उस पर ब्रेक लगा 7 मार्च को। 7 मार्च को स्टॉक 143 के आसपास आ गया, जहाँ पे 2.3% की तेजी बनी, थोड़ी सी राहत बनी, लेकिन फिर 11 मार्च को गिरावट हो गई। स्टॉक 141 के आसपास आ गया, जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई और आप देख सकते हो कि आज गिरावट बढ़ी है। तो ये बाजार के सेंटीमेंट इस समय देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप जो खराब हुआ है उसका असर हमें आईआरएफसी में भी देखने को मिला है। इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आज करीब 85,000 करोड़ के रेलवे अलग अलग प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है, यानी बहुत भारी भरकम निवेश होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज हमारे पीएम की तरफ से अलग अलग प्रोजेक्ट को जिस तरह से हरी झंडी दी गई है, वो इशारा है कि आने वाले समय में आईआरएफसी के लिए यहाँ पे रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आईआरएफसी इस मौके का फ़ायदा उठा सकता है। तो आज अलग अलग प्रोजेक्ट जिसमें लोको सेट्स है या कोचिंग डिपो है, इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है। कुछ नई रेलवे लाइन बिछाने का भी यहाँ पे ऐलान हुआ है। सबसे जो बड़ी अनाउंसमेंट है कि 10 नई वंदे भारत ट्रेन को भी यहाँ पे हरी झंडी दे दी गई है। तो आप देख सकते हो कि अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल के बीच में और सिकंदराबाद विशाखापट्टनम, इस तरह से बहुत सारी नई वंदे भारत जो है शुरू की गई है। अब धीरे धीरे वंदे भारत की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। आने वाले समय में इसमें भी गति आएगी और तेज़ी से वंदे भारत का कामकाज बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये वंदे भारत ट्रेन एक ही दिन में 10 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दे दी गई है। इसके अलावा देखें तो 4 जो वंदे भारत है उसको एक्सटेंशन दिया गया है और इसमें आप देख सकते हो कि जो अहमदाबाद जामनगर वंदे भारत है, अजमेर दिल्ली सराय रोहिला वंदे भारत, गोरखपुर लखनऊ वंदे भारत, और इस तरह से जो वंदे भारत है उसको एक्सटेंशन भी दिया गया है। इसके अलावा 2 नई पैसेंजर ट्रेन को भी यहाँ पे हरी झंडी दी गई है। एक आप देख सकिए ये आसनोल हटियाला और दूसरी तिरुपति स्टेशन के लिए है। इसके अलावा देखें तो फ्रेट ट्रेन को भी हरी झंडी दी गई है। ये देख सकते हो कि DFC कॉरिडोर के लिए नई ट्रेन शुरू की गई है
और यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसे जगह पे जहाँ पे इस समय फ्रेट का कारोबार काफ़ी बढ़ रहा है, उस रूट पे सरकार नई फ्रेट कॉरिडोर के तहत यहाँ पे ट्रेन शुरू कर चुकी है। यहाँ पे एक और बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, 50 नए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी शुरू किए गए रेलवे स्टेशन के ऊपर। अभी आपको रेलवे स्टेशन पर ही मेडिसिन अवेलेबल हो जाएगी, यानी कभी भी कोई बीमार होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, रेलवे स्टेशन पे मेडिसिन नहीं मिल पाती, लेकिन अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र होंगे रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे अगर कोई बीमार है तो उसको आराम से अपने कम प्राइस में वो ट्रीटमेंट ले पाएगा, वहाँ से टैबलेट गोली जो भी है वो ले पाएगा। ये बहुत बड़ी पहल की गई है। इसके अलावा 51 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल भी देश को सुपुर्द किए जा रहे हैं। आने वाले समय में इसके ऊपर भी कामकाज तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के ऊपर भी काम हो रहा है। करीब 1045 रूट का जो एक पूरा ट्रैक है उसको ऑटोमेटिक सिग्नल से लैस किया जा रहा है। 80 जो स्टेशन है इस जद में आएंगे। तो आप देख सकते हो कि सरकार एक के बाद एक बहुत सारे फैसले कर रहे हैं। कवच टेक्नोलॉजी लाई गई है, उसका फायदा भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डिजिटल कंट्रोलिंग सिस्टम लगाया जा रहा है रेलवे स्टेशन पे। रेल कोच के ऊपर रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं, 35 नए रेस्टोरेंट बनेंगे। तो इसके अलावा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं अलग अलग स्टेशन के ऊपर। तो इस तरह से आप देख लो कि रेलवे के लिए बहुत सारा खर्च हो रहा है। लगातार सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही है, इसका फ़ायदा हमें आने वाले समय देखने को बिल्कुल मिलेगा IRFC में। और सरकार जिस तरह से खर्च कर रही है वो आप समझ सकते हो कि ये रेलवे सेक्टर में एक आमूल परिवर्तन आने वाला है। रेलवे सेक्टर में जो तेजी आएगी उसके पीछे IRFC अछूता नहीं रह पाएगा। IRFC में इस समय भले आपको तेजी देखने को न मिले, इसके पीछे लगातार स्टॉक दौड़ा है। तो रेलवे के शेयर इस समय थोड़े से थकान में दिखाई दे रहे हैं, और ये हर बार होता है कि बजट के बाद में स्टॉक थोड़े से थकान में आ ही जाते हैं, लेकिन जल्द ही यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना फिर बनेगी और ये स्टॉक तेजी से दौड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। वैसे बिजनेस इसका बहुत ही शानदार है, आप देख ही सकते हो इसका रिवेन्यू जो हर साल बढ़ रहा है, कहीं पर कोई गिरावट नहीं है। 2019 में आप देख ही सकते हो 11,134 करोड़ के आसपास जो रिवेन्यू था वो 2023 में बढ़ के 23,933 करोड़ तक पहुंच गया है। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। आप कह सकते हैं कि रिवेन्यू लगभग डबल हो गया पिछले 4-5 साल में। बिजनेस इसका बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। आप ये देख ही सकते हो 2019 में जहाँ पे 2,255 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था, वो 2023 में 6,337 करोड़ तक पहुँच गया है। और ये प्रॉफिट जो है डबल नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ा है। तो रिवेन्यू प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। और सिर्फ रिवेन्यू प्रॉफिट की बात नहीं, यहाँ पे नेटवर्थ भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 25,029 करोड़ के आसपास इनका रिवेन्यू था, वो 2023 आते आते 45,470 करोड़ तक पहुंच गया। यानी रिवेन्यू में और प्रॉफिट में अलावा नेटवर्थ में भी ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि बिजनेस बहुत अच्छा है। इस समय देख सकते हो बाजार के सेंटीमेंट थोड़े से आपको सेंटीमेंट बिगड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। तो ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर। तो आप इसको एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश कर सकते हैं और आने वाले समय में स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि फंडामेंटली कंपनी मजबूत है और मोनोपोली बिजनेस है इसका। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।